हेलो प्यारे दोस्त, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके पहले हम इसको जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, तीन साइड को मेजरमेंट करे उसे काची कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड और एंगल को मेजरमेंट करे, मेजर मतलब मापे, उसे काची कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सीधी सी बात। अब यहाँ से देखो, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, जो रिलेशन बताता है एंगल और साइड का, ऑफ द मेजरमेंट, जो मेजरमेंट करता है ऑफ द ट्राइंगल का। ठीक, देखो कोई भी एंगल है ट्राइंगल, जो साइड और एंगल का मेजरमेंट करे उसे हम काजी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसको इंट्रोडक्शन करने के बाद हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टेबल के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, इस सब की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर देखो कि ए से बी, इसकी तो एंगल बी तो 90 डिग्री है, अपने आप में राइट एंगल है। ठीक, तो जो परपेंडिकुलर होगा ए से बी तक का डिस्टेंस को होगा परपेंडिकुलर। ठीक, बी से सी तक का चीज होगा तो बेस होगा, इसको बी से सूचित करते हैं। ए से सी को हाइपोटेनस से। ठीक, सीधी सी बात, नो डाउट। अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज को करने के बाद अब यहाँ से देखें कि जो फी होता है तो काची उसको बोलते हैं, तो पी से इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। ए से होता है हाइपोटेनस, ए से हो गया हाइपोटेनस। तो सर यूजिंग फोर पाइथागोरस थ्योरम, इस पर हम चर्चा करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला काची होता है। ठीक है, यूजिंग फोर पाइथागोरस थ्योरम काची होता है सर। तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर काची कहलाता है, हाइपोटेनस, सॉरी काची कहलाता है, पाइथागोरस का थ्योरम कहलाता है। ठीक, इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। एच बराबर ही होगा, एच बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से लिख सकते हैं, अब पी निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस काची बी स्क्वायर, फिर बी निकालना होगा, बी मतलब बेस, तो इस तरह से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम का बहुत महत्वपूर्ण टॉप प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखें। ठीक, अब मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ठीक, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री ऑफ द रेशियो, रेशियो में सबसे पहले आता है एक साइन थीटा, एक आता है कोस थीटा, तो सर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई होता है हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। सीधी सी बात।
और सर तीसरा जो टॉपिक होता है आपका है क्या चीज़ है, tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए sin थीटा प्लस sin थीटा बटा कोस थीटा बराबर इक्वल होता है tan थीटा के, ठीक। तो p/h, ठीक। अब p/h बटा b/h, तो h से h कैंसिल, तो p/b होगा, सीधी सी बात। चौथा हम निकालते हैं, यहाँ पर देखो तो कितना कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कितना हो गया, b/p। उसी तरह कोस थीटा बटा साइन थीटा करके, तो कोस थीटा का मान इतना और साइन थीटा का मान इतना बटा में करके b/p आ जाएगा, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हो गया, तो अब जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो, ठीक। सीधी सी बात है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम पूछेंगे कि कोसेक थीटा बराबर का जो होता है, तो सीधी सी बात है कि कोसेक थीटा उन्हें जाएगा तो 1/साइन थीटा होगा, ठीक है, सीधी सी बात। अब पूछेंगे कि सेक थीटा बराबर का जो होता है, तो 1/कोस थीटा। ये तो आसान तरीका था। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मेट्री ऑफ द टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा साइज बना लेते हैं। यहाँ पर हम 0 डिग्री लिखते हैं सबसे पहले, 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो रेशियो है उस सबको हम लिखते हैं। यहाँ पर आ गया साइन थीटा, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से रखें माइंड में, से कहूँ तरह से दिक्कत ना हो। तो सीधी सी बात है कि साइन 0 का मान होता है 0 होता है, सीधी सी बात है, साइन 0 का मान 0 होगा ही। साइन 30 का मान, एक से पूरा प्रॉपर्टी निकल जाएगा, देखना। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अब जो नेक्स्ट रेशियो आता है कोस थीटा। सर कोस थीटा में आप जो साइन 90 के मान 1 लिखे वो 0 डिग्री के मान के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम पलट देते हैं, जो 90 डिग्री का मान हो वो 0 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो 0 डिग्री का मान होगा कितना होगा, 1 होगा, ठीक होगा। और जो साइन 30 का मान होगा वो 60, साइन 60 जो कोस 30 का मान होगा वो साइन 60 के मान के इक्वल होगा, तो मतलब √3/2। कुछ न कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। एने से गए थे, अब एने से घूर रहे हैं, ठीक, कोई बात डाउट। अब यहाँ से देखो कोस 45 का मान, कोस 45 ऐसा जो
रेशियो में मान है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। 45 डिग्री का नो चेंजिंग। 30 चेंज हो सकता है, 60 चेंज हो सकता है, 45 चेंज नो चेंज हो सकता है, 90 भी चेंज हो सकता है, बाकी 45 डिग्री नो चेंज अपने आप में फिक्स पॉइंट है। ठीक, अब बात करते हैं कोस 60 का मान। तो सीधी सी बात है कि सर जो कोस 30 डिग्री का मान था सो साइन 60 के मान के इक्वल किए, तो जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 के इक्वल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं कोस 90 की मान। तो सर कोस साइन 90 के तो मान 1 लिखिए, तो कोस 90 का मान जो होगा, कोस 90 के मान होगा 0, साइन 90 के मान 1। उसका यहाँ पर देखो तो साइन 90 के मान कोस साइन 90 के मान 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर साइन 0 और कोस 90 में साइन 0 के मान इक्वल होता है। ठीक, सीधी सी बात, नो डाउट। अब यहाँ से देखते हैं किसको, अब यहाँ से देखते हैं टैन थीटा। तो सीधी सी बात है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसको फॉर्मूला लिखे हुए ना है, इसको लिख देते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है टैन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। इस दो प्रॉपर्टी के ध्यान में रखें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टैन थीटा के बाद। सर साइन थीटा का मान जो होता है, टैन थीटा का मान साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा 0 और 1, ठीक, तो 0 1 में डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है 0 में 1 से भाग देंगे तो टैन 0 डिग्री का मान 0। ठीक, टैन 30 का जो मान होगा साइन बाई कोस, तो 1/2 से 1/2 ख़त्म, तो कितना हो गया 1/√3। वो कैसे कर रहे हैं सो तो पता ही होगा कि साइन थीटा बाई कोस थीटा कर रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम, नो डाउट। अब मूव करते हैं कि आप यहाँ से देखो साइन बाई कोस, हम साइन बट्टा और कोस बट्टा, साइन बाई कोस ले रहे हैं तो रूट से रूट ख़त्म, कितना हो गया 45 का मान 1 हो गया, टैन 45 का मान 1। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं कि टैन 60 का जो मान हो √2 से √3/2 बट्टा 1/2 साइन बाई कोस, तो 2 से 2 ख़त्म तो √3। अब सीधी सी बात है कि 1 में 0 से जब भाग करते हैं तो इन्फिनाइट आता है। ठीक, तो इन्फिनाइट होगा, सीधी सी बात। तो फिर कोट में वैसे चेंज कर दो और क्या, तो यहाँ पर कितना कोट थीटा, कोट 0 का मान इन्फिनाइट, और कोट जो 30 डिग्री का मान है वो 60 डिग्री के टैन 60 के इक्वल होगा। तो जो 30 डिग्री वाला से यहाँ पर हो जाएगा √3। 45 चेंज अपने आप में नहीं होता। ठीक, 45 डिग्री का मान नो चेंजिंग टेबल में। यहाँ से देखते हैं तो जो टैन 60 का मान हो गया √3, यहाँ हो गया 0। ठीक, अब चलते हैं कोसेक की ओर। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक। ठीक, तो 0/1, 0/1, 1/0, सॉरी साइन कोस थीटा का उल्टा 1/साइन। ठीक, कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया इन्फिनाइट हो गया, और तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया 2 हो गया। अब इसका मान कितना हो गया, साइन 45 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर √2 हो गया, और कोस 60 का मान हो गया 2/√3। कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन। ठीक, तो 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3/2, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, यहाँ हम जब करेंगे 1/√3/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो गया, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1
साइन 90 का मान 1/1 कितना हो गया 1। अब यहाँ से हम कहानी को चेंज करते हैं। अब सेक में भी उसी तरह से सेक थीटा में पलट दो इन्हें होगा 1 और यहाँ से फिर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया सेक 60 का मान हो गया सेक 30 का मान हो गया 2/√3। 45 चेंज नहीं होता है, 2 हो गया और ये हो गया इन्फिनाइट। नो डाउट तो ना होगा, ठीक है। हम मूव करते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक। अब यहाँ से देखो इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। सीधी सी बात है। अब यहाँ से 3 फार्मूला से ऑल फार्मूला आ सकता है। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर खाली पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सब निकल जाएगा, इतना से कर लेना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की तरह निकाल लेना। जय हिंद, जय भारत।